बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रुकफील्ड कॉलेज से इंटरमीडिएट पार्ट 2 कंप्यूटर साइंस के लेक्चर के साथ अहमद खुर्रम आपसे मुखातिब। और लास्ट लेक्चर में हमने ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम को देखा था और फिर हमने बात की थी डेटाबेस की। बुनियादी तौर पे कि डेटाबेस क्या होती है और उसके कंपोनेंट्स को हमने देखा था कि मेजर कंपोनेंट्स एक डेटाबेस सिस्टम के क्या होते हैं, क्या क्या उसमें इन्वॉल्व होता है, कौन कौन से यूजर्स इन्वॉल्व होते हैं, किस तरह के सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व होते हैं। आज हम अपनी बात जो है उसको कंटिन्यू रखेंगे और आज हम बात करेंगे डीबीएमएस की। वैसे तो कल के लेक्चर में भी मैंने आपको डीबीएमएस को डिफाइन करके बताया था, लेकिन आज हमारी सारी बात जो है वो डीबीएमएस, इसके ऑब्जेक्टिव्स और इसके फीचर्स पर रहेगी। डीबीएमएस बुनियादी तौर पे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को कहते हैं। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कल हम बात कर रहे थे इस सॉफ्टवेयर की कि ये वो सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम डेटाबेस को क्रिएट करेंगे, यानी हम इसी में डाटा स्टोर करेंगे, इसी को इस्तेमाल करते हुए एंटिटीज का डाटा इसमें स्टोर करेंगे और इसी में तमाम सेट ऑफ ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म होगा। यानी अगर हमने एडिट करना है डाटा तो इसी में होता है, अगर हमने डिलीट करना है तो इसी से होता है, हमने नई एंटिटी ऐड करनी है तो इसी में होती है। कल हमने इसके उन ऑपरेशंस की भी बात की थी कि क्या क्या फैसिलिटीज एक डीबीएमएस को प्रोवाइड करनी चाहिए। उसमें हमने देखा था कि नया जो नई फाइल है वो ऐड होनी चाहिए, पुरानी फाइल से डाटा डिलीट होना चाहिए, एडिट होना चाहिए, नया डाटा ऐड होना चाहिए एग्जिस्टिंग फाइल्स के अंदर। तो हमने इन तमाम ऑपरेशंस की बात की। तो डीबीएमएस वही सॉफ्टवेयर है और मैंने आपको बताया था कि हम अपने सिलेबस में जिस डीबीएमएस को डिस्कस कर रहे हैं वो कौन सा है, एमएस एक्सेस, यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही ये एक सब टूल है एमएस एक्सेस, हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। A database management system is a collection of programs that are used to create, maintain, and access database in a convenient and efficient manner. तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वो सॉफ्टवेयर है, वो सेट ऑफ प्रोग्राम्स है जो इस्तेमाल होता है डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए, उसकी मेंटेनेंस यानी उस पर डिफरेंट सेट ऑफ ऑपरेशंस के लिए, उसमें से डाटा को एक्सेस करने के लिए, वो भी कन्वीनियंट और एफिशिएंट मैनर में। कन्वीनियंट और एफिशिएंट मैनर का मतलब है कि तेज तरीन डाटा एक्सेस आपको मिले, आसान तरीन डाटा एक्सेस मिले। डीबीएमएस uses database manager software to control overall structure of database। तो डीबीएमएस में डेटाबेस मैनेजर सॉफ्टवेयर होता है जो ओवरऑल डेटाबेस के स्ट्रक्चर को कंट्रोल करता है, उसके सेट ऑफ ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। यानी हम एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जो बनाते हैं मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इस्तेमाल करते हुए, उनको डीबीएमएस से ही कनेक्ट करते हैं। हम क्यूरी देते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम से और आगे जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है वो इंटरेक्ट करता है डीबीएमएस के साथ। डीबीएमएस ही बुनियादी तौर पर रिस्पॉन्सिबल है डाटा के स्टोरेज, रिट्रीवल और डिफरेंट सेट ऑफ ऑपरेशंस का। डीबीएमएस इज नॉर्मली यूज्ड बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस फॉर डिफरेंट पर्पसेस। जाहिर है डीबीएमएस को मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन डाटा की स्टोरेज, रिट्रीवल और इस तरह के ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या है एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के, बुनियादी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या क्या चीज़ें उसको जो है उन तो पूरा उतरना चाहिए, इसके मकासद क्या हैं इसको इस्तेमाल करने के। देखिए सबसे पहली बात, जो सबसे मेजर डिसएडवांटेज हमने डिस्कस किया था, पढ़ा था फाइल मैनेजमेंट सिस्टम का, ट्रेडिशनल फाइल मैनेजमेंट सिस्टम का, वो क्या था कि वो फाइल सेपरेट थी एक दूसरे से, उनमें सेपरेशन थी और यानी हर फाइल का डाटा एक अलग, हर डिपार्टमेंट का डाटा एक अलग फाइल में सेव था और उनके दरमियान में कोई शेयरेबिलिटी नहीं थी, इंटरकनेक्शन नहीं था। हम एक साथ इकट्ठा मुख्तलिफ फाइल से डाटा एक्सेस नहीं कर सकते थे। अगर करना तो कॉपी पेस्ट करके वो एक लंबे प्रोसेस में फिर उसको इन्वॉल्व किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे यानी डीबीएमएस के अंदर हम जितनी भी फाइल बनाएंगे, हम जितनी भी एंटिटीज का डाटा स्टोर करेंगे, ये एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट किया जा सकता है। यानी एक फाइल से दूसरी फाइल पर डाटा शेयरिंग बहुत आसान है। आप मल्टीपल फाइल से डाटा एक्सेस करके इसमें रिपोर्ट जनरेट कर सकेंगे और एक सेट ऑफ ऑपरेशंस में उनको इन्वॉल्व कर सकेंगे। सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो यही है, शेयरेबिलिटी, यानी आप इन फाइल्स में मौजूद डाटा को आसानी से एक फाइल से दूसरी फाइल पर ले सकेंगे, शेयर कर सकेंगे। An ability to share data is the fundamental objective of database management system। सबसे बुनियादी ऑब्जेक्टिव है। Shareability means that data is shared by different people at the same time। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ टेबल्स पर उस डाटा को शेयर कर सकेंगे, यानी मुख्तलिफ फाइल्स में शेयर कर सकेंगे। डाटा स्टोर्ड एज अ सेंट्रल प्लेस
क्योंकि आमतौर पे डीबीएमएस जो है वो एक सर्वर पे इंस्टॉल कर दिया जाता है, और यानी आपका जो रेपोजिटरी ऑफ डाटा है या आपकी जो डेटाबेस है वो एक सर्वर पे उसको स्टोर कर दिया जाता है, और बाकी उससे कनेक्ट करके उस तक एक्सेस दी जाती है। जैसे नादरा के डाटाबेस की आप बात करें या किसी बैंक के डाटाबेस की बात करें, तो इनके सेंट्रल सर्वर होते हैं। नादरा का भी एक सेंट्रल सर्वर है, बाकी तमाम जो ब्रांचेस हैं वहाँ से जब डाटा सेव होता है तो वो इंटरनेट के जरिए जाके उस सेंट्रल सर्वर पे सेव होता है, ताकि बाकी तमाम लोग उसको एक्सेस कर सकें। ठीक है, तो वो शेयर्ड एक्सेस मिल रही होती है सबको वहाँ पे। Different users can access this data from different locations or it reduces storage cost. जाहिर है कि अगर ये पूरी डेटाबेस हर किसी के सिस्टम पे जो इस्तेमाल कर रहा है उसको वो अलग अलग मेंटेन हो, तो कितना ज़्यादा स्टोरेज जो है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा, कॉस्ट उससे बढ़ेगी, और फिर जाहिर है कि उसमें सिक्योरिटी के भी डिफरेंट इश्यूज जो है वो क्रिएट होंगे। अवेलेबिलिटी, एक और बहुत बड़ा जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो अवेलेबिलिटी होता है, यानी आपको डाटा रेडीली अवेलेबल हो। हालांकि हम सेंट्रलाइज लोकेशन की बात कर रहे हैं कि आमतौर पर डाटा एक कंप्यूटर पर कॉपी किया जाता है या तीन चार सेलेक्टेड कंप्यूटर्स पर कॉपी किया जाता है और वहाँ से लोग उसको एक्सेस कर रहे होते हैं, लेकिन आपका नेटवर्क जो है वो ऐसा होना चाहिए कि तमाम यूजर्स को फौरन से वो डाटा अवेलेबल हो। यानी अगर आप प्रॉपरली कनेक्टेड हैं डेटाबेस से तो फिर डिले नहीं होना चाहिए डाटा की एक्सेस में। डाटा आपको अवेलेबल रहना चाहिए, हर वक्त आपके एक्सेस में रहना चाहिए जो भी डाटा आप एक्सेस करना चाह रहे हैं। अवेलेबिलिटी मीन्स दैट यूजर्स मस्ट बी एबल टू एक्सेस डाटा एंड डीबीएमएस इजीली। तो जब चाहें आप डाटा और डेटाबेस मैनेजमेंट को एक्सेस कर सकें आसानी से, तो डाटा शुड बी अवेलेबल व्हेन एंड वेयर इट इज रिक्वायर्ड, जहां आपको डाटा मिले। एवॉल्वेबिलिटी से मुराद है यानी तरक्की की गुंजाइश या बेहतरी की गुंजाइश, आप इसको कहेंगे एवॉल्वेबिलिटी को, कि एवॉल्व कर सके आपका सॉफ्टवेयर जो है, उसमें मजीद अमेंडमेंट्स की गुंजाइश हो, आप उसको बढ़ाना चाहें, आप उसमें फर्दर टेबल्स ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकें आसानी से। देखें, ऐसा नहीं होता डीबीएमएस में कि एक दफ़ा आपने जो है वो डाटाबेस डेवलप कर ली तो फिर आप उसमें फर्दर फाइल्स को ऐड नहीं कर सकते, फर्दर एंटिटीज का डाटा ऐड नहीं कर सकते या उसके फीचर्स को एनहांस नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होता, बल्कि इसमें अवॉल्वेबिलिटी है, यानी आप जब चाहें फर्दर फाइल्स को उसमें ऐड करके अपना सिस्टम बढ़ा सकें। मिसाल के तौर पे एक कंपनी जो है उसने मजीद शेयर्स जो हैं वो किसी दूसरी कंपनी के साथ जो है वो शेयर्स परचेज कर लिए उसके, और अपने बिजनेस को बढ़ा लिया, तो क्या आप उसके सॉफ्टवेयर में फर्दर अमेंडमेंट नहीं हो सकती, यानी उसमें फर्दर चीज़ें ऐड नहीं की जा सकती? बिल्कुल की जा सकती हैं। तो इसको एवॉल्वेबिलिटी का प्रोसेस जो है वो हम कहते हैं, यानी डीबीएमएस हमेशा एवॉल्वेबल होता है, यानी उसको एक्सपैंड किया जा सकता है, उसमें फर्दर जो एंटिटीज का डाटा है वो जब चाहें उसमें ऐड किया जा सकता है। एवॉल्वेबिलिटी मीन्स that DBMS should provide the facility to change database due to increase in the user requirement। तो अगर यूजर का रिक्वायरमेंट चेंज हो गया है, उसकी उसकी यानी प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट चेंज हो गई है, उसका बिजनेस चेंज हो गया है, तो इसमें उन चेंजेस को एडअप किया जा सके। The change in the database may occur in two ways. It may change by content or by structure। तो डाटा अगर उसमें फर्दर डाटा ऐड करना पड़ेगा, पहले से मौजूदा फाइल्स में डाटा ऐड करना पड़ेगा, तो इसको हम चेंज बाय कंटेंट कहेंगे। या पुराने डाटा को तब्दील करना पड़े, रद्दबदल करना पड़े, तो इसको चेंज बाय कंटेंट कहेंगे। और अगर उसमें फर्दर फाइल्स ऐड आप कर रहे हैं तो इसको चेंज बाय स्ट्रक्चर कहेंगे, आप उसके स्ट्रक्चर में तब्दीली ला रहे हैं। तो ये दोनों को सपोर्ट करना चाहिए, नया डाटा भी ऐड होना चाहिए, नई फाइल्स भी जब चाहें आप ऐड कर सकते। फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस में चेंज इफ द ऑपरेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर एक्सपेंडेड। जैसे अभी मैं बात कर रहा था कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो उसका बिजनेस एक्सपैंड कर जाता है, बढ़ जाता है, तो उसमें फर्दर जो डाटा है उसको स्टोर करने की गुंजाइश नई फाइल्स में होनी चाहिए। डेटाबेस इंटीग्रिटी, हम एक डिसएडवांटेज जो डिस्कस कर रहे थे ट्रेडिशनल फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में, एक इम्पॉर्टेंट डिसएडवांटेज जो डिस्कस कर रहे थे वो था डेटाबेस इंटेग्रिटी का। यानी उसमें आपके पास कोई इस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते कि आप डाटा करेक्ट एंड कंसिस्टेंट ही स्टोर करें डेटाबेस के अंदर। मिसाल के तौर पे मैंने उस दिन भी आपको एग्जांपल दी थी कि डेटाबेस मैनेजमेंट आपको ऐसे बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा जो इंटेग्रिटी को इन्फोर्स करने के लिए ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे हर कॉलम की आप जो एक टेबल ऐड करेंगे एक एंटिटी का, और उसमें जो कॉलम्स होंगे जिसमें उसके फीचर्स जो हैं
तो आगे जाके हम देखेंगे कि किस तरह से वो फीचर्स हम एडअप करते हैं उसके अंदर। लेकिन बहरहाल हर फील्ड के लिए यहाँ पे एक पर्टिकुलर डाटा टाइप सेलेक्ट होती है और उसी टाइप का डाटा और फिर उसकी रेंज और डोमेन भी सेट हो सकती है। उस डोमेन डोमेन से बाहर का डाटा उसमें स्टोर नहीं होता। मिसाल के तौर पे मैंने उस दिन भी एग्जांपल दी थी कि अगर हम एक कॉलम की डाटा टाइप जो है वो नंबर रख लेते हैं तो फिर उसमें अल्फाबेट स्टोर नहीं किए जा सकते, एरर आएगा। और इसी तरह अगर हम एक कॉलम की डाटा टाइप जो है वो टेक्स्ट रख लेते हैं तो उसमें नंबर स्टोर नहीं किए जा सकते, उसमें एरर आएगा। तो ताकि करेक्ट डाटा ही एंटर किया जा सके, इस तरह के कोई फीचर्स जो है वो ट्रेडिशनल फाइल मैनेजमेंट में। तो database integrity ensures that the data entered in the database is accurate and consistent। करेक्ट है और कंसिस्टेंट है डाटा। ये इस तरह के बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको इसमें मिलेंगे। डेटाबेस इज नॉर्मली शेयर्ड अमंग डिफरेंट यूजर्स। तो ये जो सेट ऑफ इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स हैं ये लगना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग एक साथ डेटाबेस में डाटा एंटर करेंगे तो इनकरेक्ट डाटा जो है वो बाद में फिर प्रॉब्लमेटिक होता है, प्रॉब्लम्स का बायस होता है। उसके बाद डिस्कस कर रहे हैं हम फीचर्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम फीचर्स, उसमें क्या मेजर फीचर्स हैं, क्या उसमें जो सबसे बड़ी स्पोर्टेजेस हैं वो क्या है, तो इसकी सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स भी आप इसको कह सकते हैं। नंबर वन ये कि इसमें एक बहुत बड़ी स्पोर्टेज जो मौजूद है, आपने समझना है कि डाटा डिक्शनरी क्या है। बुनियादी तौर पे डाटा डिक्शनरी इज अ प्लेस वेयर मेटा डाटा इज स्टोर्ड। अब मेटा डाटा आपको समझना पड़ेगा कि मेटा डाटा किसको कहते हैं। मेटा डाटा इज डाटा अबाउट डाटा, यानी यूं समझें कि डाटा के बारे में जो रूल्स एंड रेगुलेशन, जो स्पेसिफिकेशन, एक डाटा तो वो है जो आपने स्टोर करना है डेटाबेस के अंदर, और एक वो है जो उस डाटा के बारे में स्पेसिफिकेशन। डेटाबेस में किस तरह का डाटा स्टोर करना होगा, मिसाल के तौर पे अगर मेरा डाटा डेटाबेस में स्टोर करना है तो मेरा नाम, मेरा डेजिग्नेशन, ठीक है जी, और मेरा फ़ोन नंबर, मेरा एड्रेस, इस तरह के फीचर्स जो हैं वो हम उसमें स्टोर कर रहे होंगे उस टेबल के अंदर जो टीचर्स का टेबल हो। लेकिन डाटा अबाउट डाटा क्या है, मेटा डाटा क्या है। अब मेरा नाम एक फील्ड है, ठीक है जी, और उस फील्ड में यानी उस कॉलम की कुछ स्पेसिफिकेशंस मैंने, जैसे भी मैं आपको बता रहा था कि कुछ इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स हमने सेट करने हैं। जैसे उसकी उस कॉलम की एक डाटा टाइप हमने रखनी है। अब उसकी डाटा टाइप क्या होनी चाहिए, अगर नेम है और उसमें नेम सब के हमने स्टोर करने हैं उस कॉलम के अंदर, तो उसकी डाटा टाइप क्या होनी चाहिए, टेक्स्ट या नंबर। टेक्स्ट होनी चाहिए ना, नेम बुनियादी तौर पर टेक्स्ट एक वैल्यू है, तो टेक्स्ट हमने उसकी डाटा टाइप सेलेक्ट कर दी। अब ये भी तो कहीं ना कहीं जाके सेव होना है ना, मेरा नाम तो टेबल में सामने सेव हुआ नजर आ रहा होगा उस कॉलम के अंदर, जहाँ और बहुत सारे टीचर्स के नाम होंगे टीचर्स के टेबल में, वहां मेरा नाम भी वहां पे मौजूद होगा। लेकिन उसकी डाटा टाइप तो हमें सामने नजर नहीं आ रही, वो बैकएंड पे कहीं जाके डाटाबेस में सेव हो गई है, जहां आपने जब उसको सेलेक्ट किया था उस कॉलम की डाटा टाइप जब आपने टेक्स्ट रखी, जो हम आगे सेट करेंगे भी, तो वो कहाँ जाके वो सामने नजर नहीं आ रहा होगा, वो बैकएंड पे कहीं सेव हो जाएगा। अब आप उसमें न्यूमेरिक डाटा एंटर नहीं कर पा रहे, उसकी वजह ये है कि वो मेटा डाटा कहीं पे सेव है, वो रूल कहीं पे सेव हो गया, और वो जिस जगह सेव हुआ उसको डाटा डिक्शनरी कहते हैं। इसी तरह आप किसी कॉलम की डोमेन सेट करेंगे, यानी उसमें मैक्सिमम और मिनिमम रेंज वैल्यू की सेट करेंगे, तो वो भी जाके डाटा डिक्शनरी में स्टोर हो जाएगी, और डाटा डिक्शनरी फिर चेक करती रहेगी आने वाले डाटा को कि इसी डाटा टाइप के मुताबिक आ रहा है, इसी डोमेन के मुताबिक डाटा लिख रहा है यूजर या नहीं लिख रहा। सो डाटा डिक्शनरी आपके पास एक ऐसा एरिया है जिसमें डाटा अबाउट डाटा, अब आप समझ गए होंगे कि डाटा अबाउट डाटा क्या होता है, वो स्टोर होता है और फिर वो चेक करता रहता है इनकमिंग डाटा को कि ये करेक्ट आ रहा है या नहीं। तो एक इंतहाई अहम फीचर है डाटाबेस का। तो कहते हैं डाटा डिक्शनरी इज अ फाइल दैट स्टोर्स ऑल डेफिनेशन ऑफ डाटाबेस, यानी उसमें डेफिनेशंस ऑफ डाटाबेस होती हैं। डाटा इटसेल्फ एक अदर एक और चीज़ है, रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑन डाटा एक और चीज़ है। इट में आल्सो मॉनिटर द डाटा दैट इज एंटर्ड, यही मॉनिटर करती है, तो चेक्स को देखती है कि क्या उन चेक्स के मुताबिक डाटा आ रहा है या नहीं। It ensures that the data is according to the definitions and rules। तो उन्हीं रूल्स के मुताबिक जो आपने सेट किए हैं उन्हीं के मुताबिक डाटा जो स्टोर होना चाहिए। रूल्स इंक्लूड फील्ड नेम, अगर आपने फील्ड नेम उसका सेलेक्ट किया है, फील्ड साइज उसका रख दिया है, कॉलम का डाटा टाइप उसकी सेलेक्ट कर ली है, तो सब फिर डाटा जो आ रहा है वो उसके मुताबिक ही उसमें एंटर होना चाहिए। डाटा डिक्शनरी
इज आल्सो यूज्ड फॉर डाटा एक्सेस ऑथराइजेशन। यहीं से आपके अकाउंट्स देखें, जब अकाउंट्स बनते हैं यूजर्स के तो उनको पासवर्ड वगैरह जो मिलते हैं वो पासवर्ड्स भी डाटा डिक्शनरी में स्टोर होते हैं। जब आप लॉग इन करते हुए पासवर्ड देंगे तो वो इसी डाटा डिक्शनरी से चेक होता है, इसमें मौजूद होते हैं कि करेक्ट पासवर्ड है या नहीं। तो एक बहुत अहम रेपोजिटरी है जो बहुत अहम रोल अदा कर रही होती है। और इससे आगे हम फीचर्स पे, अभी तो फीचर स्टार्ट में हम और बात करते रहेंगे, लेकिन इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स के अंदर अपना ख्याल रखिएगा। और आपके अगर कोई क्यूरीज हों, सवालात हों, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए सब पूछ सकते हैं।